नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर लेट्स क्रैक ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। आज है 31 मार्च। हम करेंगे आज के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो अगर ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जैसे कि दिया गया है कि हाल ही में राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। दिया गया है कि 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस या राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसका गठन 30 मार्च 1919 को मनाया जाता है, या फिर इसका गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। इसका पुराना नाम राजपूताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा ये राज्य है। झीलें यहाँ पे हैं: पुष्कर झील, सांभर झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील। दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है यहाँ पे, जो है पुष्कर में, राजस्थान के पुष्कर शहर में, पुष्कर जिले में जो भी वो स्थान। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। राजस्थान को किंग ऑफ लैंड ऑफ किंग भी बोला जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं। जैसे कि दिया गया है 20 मार्च, तो 20 मार्च को मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जैसा कि आपको पता ही होगा, डे ऑफ हैप्पीनेस। और एक मनाया जाता है वर्नाल इक्विनॉक्स, है ना। इक्विनॉक्स का तो आपको पता ही होगा, मतलब कि दिन और रात जहाँ पे बराबर होते हैं, है ना। तो वर्नाल इक्विनॉक्स डे भी मनाया जाता है 20 मार्च को। और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है वो 2013 से स्टार्ट किया गया था, यानी 2013 से इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाया जाता है। अगला है जैसे 23 मार्च, तो 23 मार्च को 23 मार्च को आपको पता ही होगा शहीद दिवस मनाया जाता है ना। शहीद दिवस मनाया जाता है। 31 मार्च, तो 31 मार्च जैसे 30 मार्च के बारे में तो आपको हमने बता ही दिया है। 31 मार्च, तो 31 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। और वर्ल्ड बैकअप डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड बैकअप डे भी मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की है। तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। आइए देखते हैं इसके बारे में कि वर्ल्ड बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट 2021 जारी की है। वर्ल्ड बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डाटा फॉर बेटर लिव्स जारी की गई है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डाटा कैसे गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है और अग्रिम विकास उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि कोई पीछे न रहे, या गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बदलते डेटा परिदृश्य की जबरदस्त क्षमता को उजागर करता है। वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। तो आइए देखते हैं इसके अगले जो भी ऑप्शन जो दिए गए हैं इसके बारे में। आईएमएफ, तो आईएमएफ का आपको फुल फॉर्म तो पता ही होगा, इसका बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसमें 190 देश ऑर्गेनाइज करते हैं। इसकी एमडी हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो चीफ है यानी एमडी जो है वो है क्रिस्टिना जॉर्जिवा। और जो इसकी जो चीफ है ये हैं गीता गोपीनाथ। ठीक है। दिया गया है यूनिसेफ, तो आइए देखते हैं यूनिसेफ के बारे में। देखिए यूनिसेफ, तो यूनिसेफ को कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके हेड हैं हेनरिएट्टा H4A, है ना। हेनरिएट्टा H4A ये यूनिसेफ की हेड है। अगला दिया गया है यूनेस्को, तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है
यूनेस्को तो आपको पता ही होगा, विश्व विरासत स्थल के बारे में, है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इसमें दी जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, है ना। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और इसके हेड हैं ऑड्रे एजोले, ठीक है। ये यूनेस्को के हेड हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दिया गया है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक संबंध स्थापित किए हैं। तो ये म्यांमार के साथ स्थापित किए हैं। अमेरिका ने म्यांमार के साथ सभी व्यापारिक संबंध निलंबित किए हैं। यूएसए और म्यांमार के बीच 2013 में व्यापार और निवेश पर समझौते हुए थे। ये कब तक हुए हैं? तो म्यांमार के लोकतांत्रिक रूप से चुनकर सरकार आने तक ये समझौते हुए हैं। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट होने के बाद वहां के राष्ट्रपति विन मिंट और स्टेट काउंसलर आंग सान सू को हिरासत में ले लिया गया है। आइए देखते हैं ईरान। तो ईरान आपको ही पता होगा, ईरान की राजधानी है तेहरान, यहाँ की करेंसी है ईरानी रियल, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है हसन रूहानी। इराक के जो कैपिटल है वो बगदाद है, यहाँ की करेंसी है इराकी दिनार, और यहाँ के पीएम है मुस्तफ़ा अल कदीमी, ठीक है। चाइना को आपको पता होगा, कैपिटल बीजिंग है, करेंसी यहाँ की है लेटेस्ट में जो भी ट्रेंडिंग में चल रही ये है रेनमिनबी, है ना। यहाँ की करेंसी जो है रेनमिनबी है, ठीक है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो सी जिनपिंग है ना। सी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में सिग्मो उत्सव मनाया गया है। तो सिग्मो उत्सव गोवा में मनाया गया है। गोवा में मनाया गया सिग्मो उत्सव, इसका उद्देश्य है कि गोवा में समुद्र के किनारे राज्य संस्कृति और खान पान को विश्व स्तरीय बनाना। साथ ही अप्रैल के पहले सप्ताह में गोवा खाद्य और संस्कृत महोत्सव का भी आयोजन करना होगा। और हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने देव दर्शन योजना का शुभारंभ भी किया है। आइए देखते हैं इसके जो बाकी के ऑप्शन हैं। तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के जो सीएम है वो है पिनाराई विजयन, और जो तिरुवनंतपुरम है ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है आपको भी पता होगा मुंबई, यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे। तो कर्नाटका की जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है, और यहाँ के सीएम है HD कुमारस्वामी। अगला क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं अरण्यपाल अजय कुमार, यहाँ के नए अध्यक्ष बने हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में। अरण्यपाल अजय कुमार बने हिमाचल प्रदेश के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष। अरण्यपाल अजय कुमार 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में हिमाचल वन विभाग के पूर्व प्रधान के पद पर कार्यरत हैं। हिमाचल प्रदेश में पेपरलेस कैबिनेट लाने वाला ये पहला राज्य बना है। ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला है कि हाल ही में किसने बांग्लादेश में बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो ये आपको भी पता होगा, अभी जानकारी चल रही थी लेटेस्ट में, ये नरेंद्र मोदी द्वारा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। यहाँ की जो PM है शेख हसीना है। आइए देखते हैं इनके बारे में। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन। भारत के PM नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की वर्तमान PM शेख हसीना के साथ मिलकर बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस उपलब्ध में बंगबंधु बापू संग्रहालय में देश की कलाकृतियों, नाट्य नाटक, नृत्य नाटक और गाना के माध्यम से बांग्लादेश की संस्कृति को दिखाया गया है। हाल ही में बांग्लादेश का 50वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया है। तो ये जो बंगबंधु है, तो ये बंगबंधु मुजीबुर रहमान यहाँ के राष्ट्रपिता हैं। अगला कि हाल ही में किसे EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार मिला है। तो ये है हर्ष मीरावाला को EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार मिला है।
हर्ष मारीवाला मैरिको के चेयरमैन हैं। वही अपोलो हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर प्रताप चंद्र रेड्डी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बेस्ट स्टार्टअप है पीयूष बंसल, जो कि लेंसकार्ट के हैं। अगला है कि गर्भपात के बाद बेरोमेंट लीव ला कानून पारित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो ये दुनिया का दूसरा देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में गर्भपात के लिए बेरोमेंट लीव ला पारित किया है। न्यूजीलैंड की संसद ने माताओं और उनके सहयोगियों को एक गर्भपात या स्टिल बर्थ यानी मिसकैरेज और स्टिल बर्थ के बाद वैतनिक अवकाश का अधिकार देने वाला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड ऐसा कानून पारित करने वाला दुनिया का केवल दूसरा देश बन गया है, और पहला जो देश है, पहला भारत देश है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। यहाँ के पीएम हैं जेसिंडा आर्डर्न, और यहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का नया संस्करण लॉन्च किसने किया है? तो किसने लिखा है? तो नरेंद्र मोदी ने लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का नया संस्करण लॉन्च किया है। पुस्तक के नए संस्करण में अभिभावकों, छात्रों, शिक्षकों का लाइफ एक्सपीरियंस शामिल है। ये बुक स्टूडेंट को एग्ज़ाम टाइम पर टेंशन फ्री रहने या सही स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए है। अगला कि हाल ही में किसे इन्फोसिस का नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो ये चित्रा नायक को नियुक्त किया गया है। चित्रा नायक इन्फोसिस कंपनी की नई स्वतंत्र निदेशक बनी हैं। पूर्व सेल्फ फोर्स की कार्यकारी अधिकारी चित्रा नायक को टॉप आईटी कंपनी इन्फोसिस के स्वतंत्र निदेशक पद पर नियुक्त किया गया। नायक को विभिन्न संगठनों में गो टू मार्केट, सामान्य प्रबंधन और संचालन नेतृत्व की भूमिकाओं में 25 वर्षों का पेशेवर अनुभव है। इन्फोसिस की स्थापना 1981 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, और इसके जो सीईओ हैं वो हैं सलील पारेख। इसके संस्थापक है NR नारायण मूर्ति। तो ये देखते हैं इनके जो भी अदर दिए गए हैं ऑप्शंस कि अजीम प्रेम जी। तो अजीम प्रेम जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, यानी अजीम प्रेम जी जो हैं पद्म भूषण विजेता भी हैं, और ये विप्रो के चेयरमैन भी रह चुके हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम विप्रो के चेयरमैन हैं ऋषभ प्रेम जी विप्रो के प्रेजेंट टाइम चेयरमैन हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।